चलो तो फिर हम करते हैं ये टॉपिक 3 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मतलब। ठीक है, और लेंदी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लगता है लेकिन नहीं है। देखो, ये हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस। करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ ये है ठीक है, कि ये वीडियो देखने से पहले जो है ये वीडियो का लिंक हमने दे रखा है, जो उनको पहले क्लिक करो वो देखो ये पूरी वीडियो। ठीक है, उसके बाद मेरे वीडियो पे आना है। ठीक है, चलो तो इनके वीडियोस को भी शुरू कर देते हैं। ठीक है देखो भाई, मैं एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, आ, जब भी तुम्हें लाइन का इक्वेशंस इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है, ये एक लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, और ये दूसरी लाइन का इक्वेशन यहाँ से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात ऐसी होती है कि लेट द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन बिटवीन द लाइन। तो बिटवीन होता है जब हम दो चीजों के बीच कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे एक तुम हो एक कोई और है, तो दो ही आदमी है, तो उन दोनों के बीच हम क्या करते हैं, बिटवीन यूज करते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा होते हैं ना, 3 4 5 6 लोग होते हैं, तो उसमें अमंग यूज करते हैं। AMONG, अमंग। ठीक है जैसे अमंग द फ्रेंड। ठीक है, मतलब फ्रेंड फ्रेंड में से। हाँ, और फिर होता है बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच। ठीक है, बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, जब दो चीज करते हो तो बिटवीन होता है। तो इसलिए यहाँ पे दो लाइन की बात करी। ठीक है, एक लाइन तो ये दे दिया और एक लाइन ये। ठीक है, तो बोल रहे हैं भैया देखो, बात ऐसी है कि द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन इज दिस। ये हो गई अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 1/6, 1/√6। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज। ठीक है, तो ये है। ये करते करते क्वेश्चन समझ में आता है कि क्वेश्चन को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद इन्होंने बोला कि द वैल्यू ऑफ लेमडा। हाँ, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो ये हो गया। और ये लेमडा वन लेमडा क्या है, ये वैल्यू ऑफ लेमडा है, मतलब लेमडास की दो वैल्यू निकलेगी, लेमडा वन लेमडा टू। मतलब नहीं समझ रहे हो, लेमडा की दो वैल्यू निकलेगी, कुछ भी निकल सकते हैं, 3 4 5, 1 2 3, कुछ भी। तो एक वैल्यू को लेमडा वन बोल दो और दूसरी को लेमडा टू बोल दो, बस यही है। तो इन्होंने बताया नहीं कि क्या निकलेगा, बस इन्होंने बता दिया कि देखो भाई दो वैल्यूज निकलेगी जो भी हो। ठीक है, वो आप निकालो। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब बोलता है देन द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। क्या बोला है, रेडियस ऑफ सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास अगर सर्कल है, ये रही आपकी सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कल पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि रेडियस, तो यहाँ पे आप रखोगे, ये सेंटर हो गया और सेंटर से रेडियस हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई अपनी पूरी रेडियस। तो रेडियस ऑफ सर्कल, क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो ये हो गया रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ पे ये पॉइंट मान लो। अब ये पॉइंट इन तीन पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि कहीं पे जो पूरा वो है ना इसको क्या बोलते हैं, वृत्त, हिंदी में बोलते हैं ना। हाँ, तो एक पॉइंट होगा, मान के चलो 0 0, फिर कहीं पे एक और पॉइंट होगा। ठीक है, एक पॉइंट होगा यहाँ पे लेमडा वन कॉमा लेमडा टू ऐसे होगा। फिर एक पॉइंट कहीं पे और होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा लेमडा टू कॉमा लेमडा वन ऐसा। ठीक है, और इन तीनों को जब मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल तो बनेगा। ठीक है, हम्म, तो हमने ट्रायंगल क्यों बनाया, ट्रायंगल की तो उसने बात ही नहीं करी है। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी समझो कि इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। ओके, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया, कहना क्या चाह रही है। ठीक है, कहना ये बस ये चाह रहा है भैया कि आपको जो है ना वो लेमडा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो लेमडा की कोई एक वैल्यू होगी, वो आपको बताना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ इन्होंने जो सॉल्व कर रखा है पूरा। ठीक है, एक और चीज़ कि जब भी, हाँ, ये शॉर्ट नोट्स में भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, देखो लाइन वन जो दिया है, हाँ, वो क्या दिया है, x-1/2 है। ठीक है, इक्वल टू, फिर क्या है, y-2/3 है, इक्वल टू, फिर क्या है, z-3/4 है ना। ओके, तो एक चीज याद रखना,
जो डिनोमिनेटर में है मेरा 2, 3 एंड 4, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन डायरेक्शन रेशियो। यस, डायरेक्शन रेशियो। और ऊपर वाला जो था वो पॉइंट होता है। देखो, हाँ, तो नीचे वाला हमेशा डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। सो अगर इसका मैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा 2, 3, 4। ओके। हाँ, और एक चीज अगर उस लाइन पे, ये पूरी एक लाइन है ना, तो मतलब ये एक ऐसी लाइन होगी, ठीक है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो ये हो गया, ठीक है। और इस लाइन पे हमारे पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट होगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो कहीं पे पॉइंट होगा और उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जो पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, वो होगा ये। ठीक है, इसको जीरो करना, ठीक है, जो भी ऊपर में रहता है ना। हाँ, तो देखो x-1 इक्वल टू जीरो करो, ठीक है। तो क्या आएगा? x इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया 1, x कोऑर्डिनेट हो गया 1। फिर क्या करोगे? y-2 इक्वल टू जीरो करोगे, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ से ये हो गया 2। फिर z में करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट निकल जाता है, समझ रहे हो? यस। और अगर z प्लस 3 रहेगा दिया हुआ, z प्लस 3 दिया रहेगा, उसको इक्वल टू जीरो करोगे तो z इक्वल टू -3 आएगा। तो ये -3 यहाँ पे रखोगे, ठीक है ना, यहाँ पे ला करके। लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस में है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो +3 बन जाएगा। एक और चीज समझ लेना कि तुम्हारे पास अगर मान के चलो ऐसा दिया हो कि -x+1, ऐसे करके -x+1/2 ऐसे, तो एक चीज याद रखना, हमेशा ना x हो या y हो या z हो, ठीक है, अगर इसके आगे माइनस आया है, इसके आगे या फिर इसके आगे या इसका आगे, तो इसको प्लस करना होता है हमेशा। सबसे पहले इसको प्लस करो, ठीक है। प्लस कैसे करेंगे? प्लस करने का सिंपल तरीका है कि भैया एक काम करो, आप इधर भी एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो और एक मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो। ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई माइनस से, यस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी? ये प्लस। तो यह प्लस एक्स, और ये प्लस, ये माइनस है और यहाँ प्लस है, बाहर में माइनस और प्लस, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस, -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे -2। तो ये हो गया हमारा। अब इस प्लस को जो है हम हटा देंगे, तो ये हमारा ये बन गया। समझ में आया? तो ये करना है। अब यहाँ से हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो होगा -2, और फिर इस तरह y का भी निकालेंगे और यहाँ पे y का रखेंगे, और यहाँ पे हम कॉमा देके फिर यहाँ पे z का रखेंगे, ठीक है, ऐसे। और फिर इसका पॉइंट क्या हो गया? और इसका पॉइंट जो हो जाएगा, वो पॉइंट में हम लेंगे 1 होगा, ठीक है। इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो 1 बन जाएगा ना। तो ऐसा पॉइंट निकलेगा, फिर y का भी पॉइंट निकालेंगे और यहाँ से z का भी पॉइंट निकालेंगे। समझ में आया? यस। तो सबसे पहले उसको प्लस करना होता है, x का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, उसको प्लस में करो, ठीक है। हम्म, चलो, ये हो गया अपनी, ठीक है। आ, और चलो फिर हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो भी देखेंगे। फिलहाल हमने ये चीज़ें सीख ली, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी चीज़ हम बताते हैं, ठीक है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया डायरेक्शन रेशियो, तो समझ में आ गया डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट्स कैसे निकालते हैं एक लाइन से, ठीक है। एक लाइन का अगर इक्वेशन दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाइस। अब हम करते हैं दूसरी चीज़, देखो। चलो भाई, अब हम करते हैं। अब यहाँ पे बोला क्या है इन्होंने, क्वेश्चंस में जो इन्होंने सॉल्व किया है, इन्होंने देखो लाइन का इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। चलो, वेक्टर के फॉर्म में लिखने का कोई मतलब वैसे बनता नहीं है अपने को, उसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए भाई? हमें फाइनली चाहिए 2 पॉइंट्स और 2 डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया है, 2 पॉइंट्स निकाला है, देखो। इसको ना इन्होंने, पॉइंट को मैं क्या बोला, वहाँ पे पी बोला, लेकिन यहाँ पे इन्होंने A1 और A2 बोल दिया, ठीक है। तो देखो, इसको ही देखो तुम, यहाँ पे क्या है? x-1 है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या निकलेगा? y-2 और z-3। तो यहाँ से पॉइंट क्या निकलेगा? 1 2 3 निकलेगा। देखो इन्होंने फर्स्ट वाला पॉइंट 1 2 3 लिखा है, मतलब जो लाइन 1 है उस पे जो पॉइंट है वो क्या है? 1 2 3 है, ठीक है। वो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 है। फिर उसी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या होगा? वो 2 3 एंड 4 होगा। हमेशा चेक करना, प्लस जेड है हाँ भाई, प्लस वाई है हाँ भाई, प्लस एक्स है हाँ, तब हम लिखेंगे ये, ठीक है। हाँ, तब हम यहाँ करेंगे। अगर माइनस होता तो प्लस करके फिर लिखते हैं यहाँ पे, तो ये अलग हो जाता, ठीक है। याद रखना ये छोटी चीज़। तो यहाँ पे 2 3 एंड 4 आ गया, देखो आ गया ना। ये हमारी डायरेक्शन रेशियो हो गई। फिर ये हमारा सेकंड लाइन है, इसमें से भी निकाल लो। तो देखो x माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू लेमडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, ये क्या हो गई? वेट अ सेकेंड, एक मिनट, आवाज़ आ रही है ना, जस्ट आई एम चेकिंग।
ओके, मैंने वो वायर जो कनेक्ट नहीं किया था, चलो कोई नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो A2 दूसरी वाली पॉइंट यहाँ से निकाल लिया और दूसरा वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है, जब भी तुम्हें दो लाइन दिया हो, दो लाइन का इक्वेशन दिया हो, ठीक है, और उन दोनों लाइन के बीच जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो निकालने की बात हो रही है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मान के चलो दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन हो गया ऐसे, ठीक है, और एक लाइन हो गया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लाइन ये बंद हो गया, ये खत्म, यहाँ पे लाइन, और ये लाइन भी यहाँ पे खत्म, और ये लाइन यहाँ पे खत्म, और ये लाइन यहाँ पे खत्म। अब मैं बोलूंगा इस लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो देखो अगर तुम बोलोगे भैया यहाँ से ये वाली डिस्टेंस ले लो ना, मस्त तो है, मैं बोलूंगा नहीं भाई, और थोड़ा कम देखो है, बोला हाँ भाई ये तो और कम है, और कम है क्या? हाँ और भी कम डिस्टेंस है, और है, हाँ भाई इधर तो और कम है, और सबसे कम यहाँ पे मिल गया ना। देखो, तो मैं बोलूंगा भाई ये वाली ले लेना, ये सबसे कम है, शॉर्टेस्ट। समझ में आया? यस, आगे समझ, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है यहाँ पे कि भैया देखो, मुझे ना भैया ऐसा चाहिए कि शॉर्टेस्ट वाला दिखा रहा है भैया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए थोड़ी सी, जस्ट वेट सेकंड, हाँ, मैंने बोला थोड़ा शॉर्टेस्ट दिख देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? यहाँ पे हो गया फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लो। हाँ, आ, इस फॉर्मूले को नोट कर लो अपन। डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है A2 - A1, मतलब वो जो पॉइंट निकाला है, इसके पॉइंट को इसके पॉइंट से माइनस करो, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट है ये मल्टीप्लीकेशन नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, तो ये डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे। और B1 क्रॉस B2 ये क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब ये जो डायरेक्शन रेशियो हमने निकाला है, इन दोनों डायरेक्शन रेशियो क्या क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके, और इसका A2 - A1 करके, और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, और फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लो। देखो है ना, डिटर्मिनेंट मतलब मॉडुलस, मॉड उसको बोलते हैं, मॉड, डिटर्मिनेंट नहीं है वो, मॉड है, ठीक है। फिर नीचे क्या है, जो तुमने B1 क्रॉस B2 किया था, ठीक है, जो डायरेक्शन रेशियो का अपने क्रॉस वेक्टर किया था, उसका फिर क्या करो, उसका फिर से आप एक बार मॉड निकाल दो, डिटर्मिनेंट मॉड, ठीक है, मॉडुलस। तो ये हो गई बात, हाँ, यहाँ तक सही है? ओके भाई, मजा आ गया। तो अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, हम ये करते हैं, तो देखो वीर भाई ने वही किया है, कुछ नहीं किया है। देखो A2 - A1 किया, कर लेना, ठीक है, A1 पता है, A2 पता है, A2 - A1 करोगे ये मिल जाएगा, और इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब B1 क्रॉस B2 करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट पता होता है, आई जे के ऊपर में लिखते हैं, और B1 ये हो गया 2 3 4, और B2 जो है वो हमारा हो गया 3 4 5, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पूरा करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा -1 2 एंड -1, ठीक है। अब उनका क्या करो, मॉड निकालो, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, देखो B1 क्रॉस B2 तो ठीक है भाई, ये मिल गया मुझे, ये तो यहाँ पे यूज हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पे यूज हो जाएगा, इन दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, इसका और इसका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन हमें नीचे के लिए देखो, ये डबल डिटर्मिनेंट डबल मॉड लगा रखा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखो एक ही मॉड का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम B1 क्रॉस B2 करेंगे, कर तो लिया हमने, अब उसका मॉडुलस करना है, मॉड निकालना है, तो मॉड का मतलब हमेशा याद रखना कि अंडर रूट करना है, अंडर रूट करके, और उसका जो वैल्यूज है उसको स्क्वायर करके उसको ऐड करना है, ठीक है। अंडर रूट में देखो, -1 का स्क्वायर किया, प्लस 2 का स्क्वायर किया, प्लस फिर -1 का स्क्वायर किया, और सबको अंडर रूट में ले लिया, ठीक है। उसको सॉल्व किया तो अंडर रूट 6 आ गया। इज इट क्लियर? यस। अब सब निकल गया ना, मुझे जो जो चाहिए था सब तो निकल गया। अब तीनों वैल्यूज को हम वहाँ पे रखते हैं, ठीक है, रख दो क्या? हाँ भाई रखते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रखने से पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे इसका x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू y2 प्लस, नहीं नहीं, ये x1 ये x2 है ना, हाँ, x1 इंटू x2, हाँ, प्लस y1 इंटू y2 प्लस एक्स वाई, हाँ, Z1 इंटू Z2, ऐसे होता है ना, हाँ। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और प्लस करते जाओगे तो ये निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, क्या निकलेगा तुम्हारा, -λ+3 निकलेगा, याद रखना, -λ+3, ठीक है। ओके भाई, सही है। अब इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में कि भैया जो शॉर्टेज डिस्टेंस हमने निकाला वो क्या निकला, वो शॉर्टेज डिस्टेंस जो हमने डी निकाला, जो हमने शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ पे अभी निकाला, वो क्या निकला, डी जो निकल गया मेरा, वो निकल गया वो निकल गया हमारा 1 मिनट, हाँ, हाँ ठीक है, ये निकल गया हमारा मॉडुलस ऑफ लेमडा, ये मॉडुलस है, याद रखना, ठीक है, मॉडुलस ऑफ लेमडा प्लस -λ+3 अपॉन मॉडुलस ऑफ -λ+3 अपॉन √6। हाँ, तो क्वेश्चन में बोला था, ये हमने डी तो निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि भैया जो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे,
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज 1/√6। तो इसको किसके इक्वल कर देंगे, इसको हम इक्वल कर देंगे 1/√6 के, ठीक है। तो ये √6 खत्म। तो क्या हो गया यहाँ से माइनस लेमडा प्लस 3 इसका मॉड इक्वल टू 1 हो गया। अब एक चीज याद रखना, मॉड को जब भी हम हटाते हैं तो हमारा इधर 2 प्लस माइनस आता है, मतलब इस तरफ प्लस माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस लेमडा प्लस 3 रहने दो। लेकिन अगर मॉड हटाओगे तो तुम्हें क्या करना होगा, प्लस और एक माइनस और यहाँ पे 1। तो इसका मतलब ये हो गया, इसके दो वैल्यूज होंगे, ठीक है। एक बार आप ये कर लो कि माइनस लेमडा प्लस 3 इक्वल टू +1 कर लो, एक बार +1 ले लो, और एक बार माइनस लेमडा प्लस 3 इक्वल टू एक बार -1 ले लो, क्योंकि दोनों को बराबर हिस्सेदारी देनी होगी हमें। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से लेमडा इक्वल टू 2 आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो देखो लेमडा की तो वैल्यू आ गई। हाँ, तो इसको बोल दो लेमडा 1, इसको बोल दो लेमडा 2, कहानी खत्म। समझ में आया क्या, यस आ गया, मजा आ गया। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला भी था कि भैया देखो दो वैल्यूज होगी लेमडा की, एक को बोल देना आप लेमडा 1 और एक को बोल देना लेमडा 2। ओके, लेकिन अभी हमारा आंसर तो दिख ही नहीं रहा है दूर दूर तक, मतलब क्या, अब क्या करें। तो देखो अब जो आगे का इन्होंने दे रखा है ना, ये रेडियस ऑफ दिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अब इनका यूज होगा, क्योंकि दे रखा है तो वो यूज तो होना ही होना है, ठीक है। ओके, तो अब देखो इनको जब इन्होंने सॉल्व किया तो इनके दो वैल्यूज मिल गए, ठीक है। अब होता है कि जब भी, ठीक है, याद रखना, सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। और देखो लेमडा 1 लेमडा 2 हमें पता चल गया, तो देखो हमने रख दिया P1, इसको 0 0 जो है 3 वैल्यू दिया है ना इसने, 0 0 ये और ये, तो इसको बोल दिया इन्होंने P1, इसको बोल दिया P2 0.2 और इसको बोल दिया 0.3, ठीक है। अब लेमडा 1 लेमडा 2 का मान रख दो यहाँ पे, लेमडा 2 लेमडा 1 का मान रख दो, तो P1 P2 P3 पूरा पूरा मिल गया, ठीक है, मिल गया, हाँ भाई मिल गया। चलो इसको रख दो यहाँ पे, तो ये हमने रख दिया, हाँ एक ट्रायंगल बन गया। अब इसको अगर ऐसे कर देंगे, हाँ अब देखो यहाँ पे ए बी सी कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर 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 कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब इसको अगर जब पूरा सर्कल किया इन्होंने तो पूरा ऐसे मिला दिया तीनों डॉट, तो ये पूरा सर्कल बन गया, ठीक है। ओके, तो अब एक कॉन्सेप्ट होता है ये वाला सरकम रेडियस, याद रखना ये भी अपना सॉल्यूशन में डालना, लेकिन शॉर्ट नोट्स में भी डालना, ठीक है, ये फिगर बना के, ठीक है, फिगर बना के डालना। तो देखो फिगर में क्या होता है, हाँ, और P1 में P1 P2 P3 में जो है ना, शॉर्ट नोट्स में क्या करोगे, P1 P2 P3 में ये वैल्यू मत डाल देना 0 0 2 4 4 2, ठीक है। P1 और P2 में तुम ये रख देना ना, हाँ जैसे यहाँ पे P1 की जगह वैल्यू भी रख सकते हो, लेकिन जनरल अगर कुछ रखो तो अच्छा रहता है, जैसे कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, या L1 L1 M1 L2 M2 L3 M3 L लाइक दैट, कुछ भी, ठीक है, तो वो भी हो जाता है। वैसे वैल्यू भी रख सकते हो, लेकिन हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो यहाँ से ए बी सी फॉर्मूला होता है सरकम रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4k। अब यहाँ पे ए क्या है, ए कैसे निकालेंगे, बी कैसे निकालेंगे, सी कैसे निकालेंगे, और ये के जो है वो क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए जो के जो है मेरा सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला तो ये वाला होता है, सुना होगा ये नाम, कौन सा नाम, कौन सा नाम सुना होगा बताओ। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये वाला तो सुना होगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, देखो ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब हमारे पास ट्राइंगल ये वाला होता है, मतलब यहाँ पे एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा होता है, तो इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, मतलब हाइट हो गया बेस हो गया, हाँ हाँ, ये हाइपोटेनस विकर्ण होता है, ठीक है, तो ये देख लेना विकर्ण। तो ये होता है, लेकिन हमारा ट्राइंगल यहाँ पे कैसा है, ऐसा है, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है क्या, कोई सा एंगल नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उसका फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जब ए बी सी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ए बी सी मिल गया, के मिल गया, तो फिर हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई सी जो है वो कैसे निकाले, कहाँ है सी मेरा, यहाँ पे देखो ये सी है, हाँ भाई सी किसके बीच में, P1 और P2 के बीच में, हाँ, तो क्या करेंगे P1 इंटू P2 कर देंगे, तो P1 इंटू P2 जो करेंगे, तो दिस माइनस दिस, इसके वैल्यूज को दिस माइनस दिस करके उसका अंडर रूट और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, देखो है ना कितना इजी है, ठीक है, इसको रिवाइज करोगे 2 3 बार हो जाएगा। फिर उसी तरह बी कौन सा है, बी यहाँ पे है, तो बी किसके बीच में, P1 और P3 के बीच में, तो इसके वैल्यू को दिस माइनस दिस
स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर, उसको अंडर रूट में ले लो, ठीक है। तो ऐसे करके तुमने ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया। हाँ, अब के की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला सिंपल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, देखो ये बहुत अच्छा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो फॉर्मूला ये होता है कि ये जो ये हो गया आपका एरिया, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे जो P1 है, ठीक है, इसको बोल दो x1 y1, ठीक है। फिर ये हो गया आपका P2, P2 को बोल दो तुम x2 y2, 2 पॉइंट्स। और यहाँ पे हो गया P3, और P3 का जो है x3 और y3, ये वैल्यूज हो गया। हाँ, अब अगर इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो वो जो आंसर होता है, वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला लिख रखा है, हाफ। और इसका यहाँ पे क्या किया इन्होंने, देखो यहाँ पे हाफ लिया, और इसका यहाँ पे इन्होंने मॉड लिया है, इन सबको सॉल्व किया है, तो ये आ गया तुम्हारा 6। हाँ, यस। तो ए बी सी जो है, ए का मान पता है, बी का मान पता है, सी का मान पता है, ये रख दिया, और के का मान यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दिया। अब ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाओ। तो के का मान यहाँ पे रख दिया, और 4 इंटू के का मान 6 आया, तो इनको रख दिया, तो पूरा सॉल्व करके 5 रेडियस आ गया, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है हाँ हाँ, तो हमारा जो है ये x1 इंटू y2 माइनस y3 कैसे किया देखो। हाँ, ये हमने हाफ लिया, ठीक है, और ये मॉड है, डिटर्मिनेंट नहीं है, मॉड है, ठीक है, मॉडुलस। x1 लेंगे, ठीक है, x1 लेंगे। हाँ, तो अब देखो x1, तो जब x1 लेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, x तो हमने ले लिया, तो बचा क्या, y, y बचा ना, एक मिनट, जस्ट सेकेंड, जस्ट ओके। हाँ, बचा क्या हमारे पास, y बचा, ठीक है। तो देखो अब याद रखना, हाँ ऐसे ऐसे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे x1 ले लो, ठीक है, यहाँ पे x2 ले लो, यहाँ पे x3 ले लो। इसी तरह एक और सर्कल बनाओ, यहाँ पे y1 ले लो, y2 ले लो, और y3 ले लो, ठीक है। और घड़ी कैसे घूमती, घड़ी कैसे घूमती, घड़ी बताओ, इधर से घूमती ना, इधर से इधर, हाँ। तो ये भी इधर से इधर ही घूमेगी, ठीक है। अब देखो, अब जब तुमने x1 लिया, तो अब x1 लेने के बाद तुम्हें अब x हो गया, अब y कर लेंगे, तो y देखो क्या होगा तुम्हारा, 1 लिया ना तुमने यहाँ पे 1, तो y2 से स्टार्ट करना, ट्रिक देखो, y2 से स्टार्ट किया। अब y2 के बाद यहाँ पे आएंगे ना, ऐसे घूमेंगे, तो y2 के बाद क्या आएगा, y3, तो y2 माइनस y3 करेंगे, ठीक है। ओके, नाइस, मजा आ गया। फिर प्लस करेंगे, फिर x1 लिया था हमने, अब x2 लेंगे, x2 लिया। अब देखो हमने क्या ले लिया है, हमने क्या लिया, y2 माइनस y3 किया, किया ना, y2 माइनस y3। अब क्या करेंगे, y2 माइनस y3 कर लिया, अब y3 माइनस y1 करेंगे। हाँ भाई, वाह, वेरी गुड, y3 माइनस y1 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर x3 होगा यहाँ पे। अब देखो ये हो गया, अब y1 माइनस y2 नहीं होगा क्या, हाँ भाई सही है भाई, y1 माइनस y2 करेंगे, और यहाँ पे हमारा ये मॉड होगा, इसको मॉड रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना, इसको मॉडुलस, मॉड बोलते हैं, ठीक है। मॉड मतलब वही अंडर रूट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो x1 क्या हो गया हमारा, यहाँ पे जो ट्राइंगल था उसको रखोगे, ये जो ट्राइंगल हमारा असली वाला मिला था ना, असली ट्राइंगल, हाँ, λ1 λ2 का वैल्यू जो था, हाँ था ना, तो असली ट्राइंगल मेरा क्या था, हाँ, असली ट्राइंगल था मेरा, यहाँ पे तो जीरो था, यहाँ पे भी जीरो था, और यहाँ पे λ1 λ2 था, ठीक है, इसको P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो, और λ1 λ2 क्या था, 2 एंड 4 था ना, और ये क्या था, ये हमारा P3 था, और ये क्या था, 4 एंड 2 था ना। चलो भाई, तो इसको तुम बोलोगे x1, इसको बोलोगे y1, इसको बोलोगे x2, इसको बोलोगे y2, इसको बोलोगे x3, इसको बोलोगे y3, और इस तरीके से। हाँ, x1 रखोगे, फिर ये सारा वैल्यूज रखना है यहाँ पे, ठीक है, और सारा करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1/2, और यहाँ पे मॉड, और यहाँ पे -12, ऐसे। तो मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम होता है कि अगर बाई चांस वैल्यू माइनस में है तो उसको प्लस कर देगा, जो प्लस में है तो वो प्लस में ही रहेगा, लेकिन अगर बाई चांस तुमने सॉल्व किया ये सारा वैल्यूज, और ये बाई चांस तुम्हारा माइनस में आ गया, जैसे कि यहाँ पे आया, तो ये क्या करेगा, इसका काम होता है कि भैया ये इसको प्लस कर दो, ठीक है, फ्री में ये काम करता है, तो ये 12/2 कर देगा, तो 6 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब ये जो के की वैल्यू थी, तो के की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब पूछोगे ये के हमने निकाला क्यों, पहली चीज, तो देखो एक यहाँ पे याद रखना कि हमें आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, ए बी सी बटा 4 के, क्या था फॉर्मूला, आर इक्वल टू ए बी सी बटा 4 के। तो के की वैल्यू हमने निकाला, तो यहाँ पे रखूंगा, ए हमने निकाला है, बी निकाला और सी निकाला है, सब की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो सब की वैल्यू जैसे ही मैं रखूंगा, तो मुझे जो आंसर आएगा वो आएगा 5√2/3, ये आएगा,
ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि देन द रेडियस ऑफ द कर्व, ओके ओके, इन्होंने पूछा था मुझे रेडियस भाई। हाँ, इन्होंने पूछा क्या था भाई, देखना। देन द देन द रेडियस ऑफ द सर्कल which is passing through these points, these and this is मतलब क्या, कौन सी, रेडियस ऑफ सर्कल ही पूछ रहा है ये, मतलब आर ही हमें पूछ रहा है, आर। तो अब बोलोगे अच्छा, जब ये मुझसे आर पूछ रहा था तो हमें लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री निकालने की क्या जरूरत थी, लेमडा वन लेमडा टू थ्री तो नहीं, लेमडा वन लेमडा टू, वो निकालने की क्या जरूरत थी। देखो वो इसलिए जरूरत थी क्योंकि तुम्हें ए बी सी निकालने के लिए, देखो तुम्हें ए बी सी निकालने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें ए बी सी निकालने के लिए चाहिए ये सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स चाहिए ना। हाँ, यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे लेमडा वन था, यहाँ पे क्या था लेमडा टू था, यहाँ पे क्या था लेमडा टू था, यहाँ पे लेमडा वन था। तो इन सबको निकालोगे तभी तो ये सारे पॉइंट्स मेरे आए ना, ये सारे टू फोर आ गया। तो ये पॉइंट्स आया तभी हमारा ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, सी यहाँ पे था। तो ए इक्वल टू के लिए क्या किया हमने, पी वन डॉट पी टू किया। हाँ, और उसका हमने क्या किया, ऐसे मॉडुलस लिया, तो मॉडुलस का मतलब अंडर रूट करके दिस माइनस दिस, इसका स्क्वायर किया, प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर किया, प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर किया। तो यहाँ से हमारा ए निकल गया फाइनली। तो ए निकल गया, फिर से बी निकाला, फिर सी निकाला। और ए बी सी निकाल के हमें इसलिए निकाला क्योंकि इसको फॉर्मूले में चाहिए मुझे, और ये रखा। और फिर हमारा के भी निकला, क्योंकि के निकालने के लिए भी मुझे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री ये वैल्यूज चाहिए था। तो वो भी हमें के निकालने के लिए चाहिए था, इसलिए हमने ये सारा जो है लेमडा वन और लेमडा टू निकल गया, तो समझो काम खत्म। बाकी ये किया और हमने आर पूछा था, आर निकल गया। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन कितना मस्त है, समझ में बता रहे तो पता चल रहा है तुम्हें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत डिटेल। ठीक है, चलो।